लिपि क्या होती है? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। दोबारा से बोलेंगे, मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा मैंने भाषा लिखा कि यहाँ पे लिपि। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी, इन चारों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। दोबारा देखेंगे, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी देवनागरी। अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, जर्मन, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी की गुरुमुखी। तो देखिए संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी देवनागरी है। जो अंग्रेज है ना, अंग्रेजी, जर्मन और फारसी, जो गोरे लोग हैं उनकी रोमन हो गई। उर्दू, फारसी जो मुस्लिम लोग हैं उनकी अरबी हो गई। और पंजाबी की हो गई गुरुमुखी। तो इस तरीके से हम इस सिक्के को याद करेंगे। और भाषा के जो उदाहरण है कि टेलीफोन पे बात करना, ये भाषा का कौन सा उदाहरण है? या पत्र समाचार संस्कृत कौन सा उदाहरण है भाषा का? कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको इसका सामने देखिए। साहित्य बेटा, पुराने समय से ही विद्वानों व शिक्षाविदों के विचार और रचनाओं को लिखित रूप में धरोहर के रूप में संजोकर रखा जाता रहा है। ये रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी प्रदान करती है, उसी को ही साहित्य कहते हैं। तो इसकी जो एक परिमार्जित परिभाषा है वो है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हमारे कहानी, लेख, निबंध, जीवनी, पत्र, उपन्यास एकांकी होते हैं और ये साधारण बोलचाल में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे 6 में हमने अंधेर नगरी चौपट राजा और 7th में हमने पश्चाताप की अग्नि पढ़ा चैप्टर, तो वो जो कहानी थी वो गद्य साहित्य में आई। पद्य साहित्य में गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, चौपाई ये होते हैं और एक काव्य शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पद्य साहित्य में हमने 6 में वरदान पढ़ी और 7th में पढ़ी थी वसंत भोर पढ़ी थी। ठीक है बेटा, और हम सूरदास जी के दोहे, चौपाई होती है रामायण की, कबीरदास जी के दोहे जो पढ़ते हैं वो सब किस में आते हैं? पद्य साहित्य में। तो ये तो हो गया बेटा साहित्य की बात। अब व्याकरण, व्याकरण को अगर सरल शब्दों में बताऊं, अच्छा अगर मैं किसी बात को ऐसे बोलूं कि मेरे को कल जुखाम हो गई थी, तो क्या ये सही वर्ड, सही लाइन होगी? सुनने में अजीब लगता है ना, मेरे को, तुमको। तो ये शब्द क्या है? इन शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है, ये सुनने में भी अटपटा लगता है क्योंकि यहाँ भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। तो किस शब्द का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उस भाषा पर नियंत्रण रखते हैं। ये नियम भाषा की शुद्धता बनाए रखते हैं और इन नियमों की भी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के रूपों का ज्ञान होता है, उनका उच्चारण और लिखने की विधि बताई जाती है। शब्द विचार में शब्द के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट के बारे में बताया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, भेद, विग्रह, विराम चिन्हों के प्रयोगों पर विचार किया जाता है। बेटा ये हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम इसकी जो एक्टिविटी है प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा।